ऋतिक, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, फिर तुम मुझे तलाक क्यों दे रहे हो? अगर तुमने मुझे तलाक दे दिया तो तलाक का दाग मैं अपनी दामन पर लेकर कैसे जी पाऊंगी? और अभी अभी तो तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे सारी खुशियां दी थी, और एक झटके में सारी खुशियां तुम मुझसे छीन कर ले जा रहे हो। तुम मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हो? देखो ऋतिक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। भैया, वो मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं। अब मैं फिर से वापस जा रहा हूँ। वापस जा रहा है? लेकिन क्यों ऋतिक, क्या तेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा है जो तू वापस जाने की बात कर रहा है? और तू तैयार भी हो गया वापस जाने के लिए? कम से कम एक बार तैयार होने से पहले मुझे बताता तो सही। नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे सभी दोस्त हैं ना, आज ही निकल रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी आज ही निकल जाता हूँ। लेकिन ऋतिक, अभी तो कॉलेज खुलने में 2-3 दिन और हैं, 2-3 दिन छुट्टियां और हैं तुम्हारी, तो फिर इतनी जल्दी जाकर क्या करोगे? भैया, मुझे पता है कि अभी कॉलेज खुलने में 2-3 दिन और बाकी हैं, लेकिन मैं तो इसीलिए जा रहा हूँ कि मुझे अपने रूम की साफ सफाई भी करनी है और कुछ ज़रूरत का सामान भी लेकर आना है। बस इसीलिए जल्दी जा रहा हूँ। ठीक है ऋतिक, अगर तू जाना चाहता है तो जा, तेरी मर्जी। लेकिन ऋतिक, एक बात हमेशा याद रखना, तू यहाँ से पढ़ने के लिए जा रहा है, मन लगाकर पढ़ाई करना। कहीं गलत लड़कों की संगत करके कोई गलत काम मत कर देना, क्योंकि यहाँ पर हमारी अच्छी खासी इज्जत है। और कोई भी तुम ऐसा काम मत करना जिससे लोगों को हमारे खिलाफ उंगली उठाने का मौका मिले। इसलिए मेरी बात हमेशा ध्यान रखना और मन लगाकर पढ़ाई करना। भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं आपका भरोसा बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगा और ना ही ऐसा कोई गलत काम करूंगा जिससे कि लोगों को उंगली उठाने का हम पर मौका मिले। ऋतिक, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है, तू मेरा भरोसा कभी नहीं टूटने देगा, क्योंकि मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए हैं, बुरे संस्कार नहीं दिए जो तू मेरा भरोसा तोड़ेगा। तुझे मेरी और हमारे खानदान की इज्जत जान से भी प्यारी है, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए मुझे तुझसे पूरी उम्मीद है, तू कोई गलत काम कभी कर ही नहीं सकता मेरे भाई। भैया, मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। अब मैं चलता हूँ भैया, लेट हो रहा हूँ। नमस्ते। अरे ऋतिक, रुक रुक रुक, तू सामान खरीदने के लिए कह रहा था, सामान खरीदने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तूने पैसे ले लिए? नहीं भैया, मैंने तो नहीं लिए हैं पैसे अभी। तू हमेशा ऐसा ही करता है, पैसे लेना हमेशा भूल ही जाता है। ले, सारे रख ले। ये तो बहुत ज्यादा है भैया। कोई बात नहीं, जा और मन लगाकर पढ़ाई कर, ठीक है? ठीक है। नमस्ते भैया। हाँ, ख्याल रखना अपना। ठीक है भैया। हाँ। ऋतिक, मैं तुमसे एक बात कहूँ, तुम इतने दिनों के लिए अपने घर कभी मत जाना, क्योंकि तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता है। रिया, तुम चिंता मत करो, अब हम कॉलेज के बाद इसी जगह पर मिला करेंगे। वैसे तुम मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे? ऋतिक, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है। रिया, आज के बाद तुम अपनी जुबान पर कभी भी धोखे वाली बात मत लाना, क्योंकि मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। दुनिया की कोई भी ताकत हमें प्यार करने से रोक नहीं सकती। हाँ ऋतिक, दुनिया की कोई भी ताकत हमें प्यार करने से नहीं रोक सकती। वैसे ऋतिक, आज से पहले मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है। क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? रिया, मेरे परिवार में मैं और मेरे बड़े भैया हैं और कोई भी नहीं है। और तुम्हारे मम्मी पापा, वो कहाँ रहते हैं? ऋतिक, क्या हुआ? मैंने तुम्हारे मम्मी पापा के बारे में पूछा तो तुम खामोश क्यों हो गए? कुछ बताओ ना। रिया, इस दुनिया में मेरे मम्मी पापा नहीं है। क्या? मुझे माफ कर देना यार, मुझे पता नहीं था। अगर पहले पता होता तो मैं तुमसे नहीं पूछती। वैसे उन्हें हुआ क्या था? जब मैं छोटा सा था ना, तभी मेरे माता पिता की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई
और वे इस दुनिया को छोड़ कर चले गए। तभी से मेरी परवरिश मेरे बड़े भैया ने की है। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ऋतिक, अगर किसी दिन तुम्हारे भैया को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? कहीं वो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? रिया, पहली बात तो उन्हें इस बात का पता चलने नहीं दूंगा। अगर पता चल गया ना बड़े भैया को तो मैं कैसे भी करके मना लूंगा, क्योंकि वे मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। कि तुम्हारे भैया तुम्हारी ये ख्वाहिश भी जरूर पूरी करेंगे। ठीक है ऋतिक, अब मैं चलती हूँ क्योंकि मेरी फ्रेंड लोग मेरा इंतजार कर रही होंगी। ठीक है रिया, बाय। बाय। और रिया, कैसा चल रहा है तेरा इसका चैप्टर? ये क्या बदतमीजी है? एक लड़की से बात करने का सलीका नहीं है तुम लोगों को? हमें सलीका मत सिखा। हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तेरा चक्कर ऋतिक के साथ चल रहा है। जब तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं ऋतिक से प्यार करती हूँ तो फिर इस तरह मुझे रास्ते में रोककर परेशान क्यों कर रहे हो? अरे तो क्या हो गया? हमने सुना है कि लड़कियों का बहुत बड़ा दिल होता है। अपने उस दिल के कोने में थोड़ी सी जगह हमें भी दे दे, हम उसी में अपना गुजारा कर लेंगे। होश में रहकर बात कर रोनी, वरना कान के नीचे ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, समझा? ए लड़की, थप्पड़ मारने की तेरी औकात नहीं है। हम तो तुझे प्यार से समझा रहे हैं। उस ऋतिक के साथ साथ थोड़ा समय हमारे साथ भी बिता लिया कर, हम भी तुझे बहुत खुश रखेंगे। और वैसे भी है क्या उस गांव के गंवार में, वो अपने साथ साथ तुझे भी गंवार बना देगा। इसीलिए तू हमसे दोस्ती कर, हम तुझे फुल ऐश कराएंगे, समझी? कान खोलकर सुन लो कमीनों, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ तो पैसों के लिए अपनी प्यार को छोड़ देती हैं। मैं ऋतिक से प्यार करती हूँ और हमेशा उसी से प्यार करती रहूंगी, और तुमसे जो हो सके ना वो कर लेना। अब हटो मेरे रास्ते से, बदतमीज कहीं के। फिर भी रिया, हमारे बारे में सोचना। अगर तेरा विचार बदले तो हम तेरे लिए हमेशा तैयार हैं। तुझे क्या लगता है ये रिया हमारे झांसे में आ जाएगी? अबे यार, ये हमारे झांसे में आए या ना आए, एक बार ट्राई मारने में हमारे बाप का क्या जाता है। आ गई तो ठीक है, वरना हम उस गमार की भी दाल नहीं गलने देंगे। तू ठीक कह रहा है, चल अब चलते हैं। इसे तो हम फिर किसी दिन देख लेंगे। चल अब। चलो। आज मुझे अपने भाई की इतनी याद क्यों आ रही है? उसे देखने का मन क्यों कर रहा है? कहीं मेरे भाई पर कोई मुसीबत तो नहीं है? आज पूरा 1 महीना हो गया उसे। ऐसा करता हूँ, फ़ोन करके देखता हूँ। और उसी के पास, हेलो ऋतिक, तू मुझे अपनी लोकेशन भेज, मैं तुझसे मिलने आ रहा हूँ। हाँ ठीक है भैया, ठीक है, अभी भेजता हूँ मैं। अब क्या करूँ मैं? अगर भैया को रिया के घर पर बुलाता हूँ तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करता हूँ, मैं एक कमरे की व्यवस्था करता हूँ, वहीं पर बुला लेता हूँ भैया को। भैया, ये है मेरा कमरा, बैठिए आप। अच्छा, तो यहाँ पर रहता है तो चल ठीक है। और सुना, पढ़ाई अच्छी चल रही है ना तेरी? हाँ भैया, पढ़ाई तो बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। आपका यहाँ अचानक से आना मेरी समझ में नहीं आया। कुछ काम था क्या? नहीं ऋतिक, ऐसा कोई काम नहीं था। दरअसल मेरा जी कर रहा था तुझे देखने के लिए, इसीलिए मैं तुझे देखने आ गया। क्योंकि काफ़ी दिन हो गए, 1 महीना हो गया है, 1 महीने से तेरा चेहरा नहीं देखा। तुझे देखने की बहुत हसरत हो रही थी, बस इसी वजह से मैं चला आया। भैया, आपने अच्छा किया यहाँ आकर, मेरा भी मन कर रहा था तुम्हें देखने के लिए। आप यहीं बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आता हूँ, ठीक है? अरे नहीं ऋतिक, रुक, यहाँ बैठ पहले आकर। मैं यहाँ पर चाय पीने नहीं भाई, तुझे देखने आया हूँ, तेरा हालचाल जानने आया हूँ। तू बता, तुझे कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? ऋतिक, क्या हुआ? कुछ नहीं भैया। कुछ नहीं, लेकिन मुझे तू कुछ परेशान सा लग रहा है। कोई परेशानी है क्या? देख, अगर तुझे कोई भी परेशानी हो तो मुझे बेफिक्र होकर बता। मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और बड़ा भाई के होते हुए छोटे भाई पर कोई परेशानी आए तो फिर बेकार है बड़ा भाई होना। इसलिए तू सब कुछ बता, क्या बात है, कोई परेशानी है मुझे बता बस। नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं है, मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक रह रहा हूँ। कोई परेशानी नहीं है तो फिर मुझे क्यों तू परेशान लग रहा है? तेरा चेहरा उदास क्यों है? तू तो पहले तो हंसता खेलता रहता था, अब ऐसा क्या हो गया जो तेरे चेहरे की
सारी मुस्कान ही गायब हो गई। नहीं भैया, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बेकार में परेशान हो रहे हो ना। अब एग्जाम आने वाली है मेरे, तो मैं दिन रात पढ़ाई कर रहा हूँ, इसी वजह से मेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है आपको। देख ऋतिक मेरे भाई, कामयाब करना भगवान के हाथ में है, लेकिन मेहनत करना तेरे हाथ में है। अगर तू मेहनत करेगा ना तो तुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं भी यही चाहता हूँ कि तेरी कामयाबी की चमक सारी दुनिया में चमके, लोग तुझसे प्रेरणा लें, तेरे जैसा बनने की कोशिश करें, समझे। और हाँ, पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई। इसलिए पढ़ाई कर, मेहनत कर, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान भी रख, ठीक है। भैया, मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा, और आप जैसा कह रहे हो ना वैसा मैं बनकर दिखाऊंगा। मुझे तुझसे यही उम्मीद थी मेरे भाई कि तेरा जवाब यही होगा। खैर, अब मैं चलता हूँ, ठीक है। तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। नहीं नहीं भैया, आप बैठिए, अभी तो आप आए हो और इतनी जल्दी जाने को बोल रहे हो, थोड़ी देर और बैठिए आप। अरे ऋतिक, मेरा तुझे देखने का मन किया, तू मिल गया, तू देख लिया, बस अब मैं वापस जा रहा हूँ, इसमें क्या है। तू बस मेहनत से अपनी पढ़ाई कर। और हाँ, जो पैसे मैंने तुझे दिए थे वो तो खर्च हो गए होंगे, तो तू ऐसा कर, थोड़े पैसे और रख ले। नहीं नहीं भैया, मेरे पास पैसे हैं, अभी वो खर्च नहीं हुए हैं। अच्छा, अभी वो पैसे खर्च नहीं हुए हैं? हाँ। नहीं हुए हैं, कोई बात नहीं, चल। लेकिन जब तुझे पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुरंत तेरे खाते में डलवा दूंगा, ठीक है। ठीक है भैया। अब तो जाऊँ मैं? नहीं भैया, आपको मैं ऐसे नहीं जाने दूंगा, आपको चाय पीकर जाना ही पड़ेगा। मैं चाय लेकर आता हूँ अभी। चल ठीक है, ले आ चाय, चाय पीकर ही जाऊंगा मैं। मुझे पता था कि ऋतिक मुझे ऐसे नहीं जाने देगा, क्योंकि बचपन से ही वो जिद्दी है। जो जिद करता है उसे करके ही मानता है। अब क्या करें, अब छोटा भाई है, उसकी जिद नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे, माननी ही पड़ेगी, ठीक है। ए रुक, हमने तुझसे कुछ दिनों पहले एक बात कही थी, भूल गई या फिर याद है? मैं तुम जैसे लफंगों की बातें क्यों याद रखूं? तुम्हारा तो काम ही यही है, किसी न किसी से मुंहजोरी करना। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं तुम लोगों से मुंहजोरी करूंगी, समझे। अगर तेरे पास इतना टाइम नहीं है हमारे लिए तो कोई बात नहीं, हमारा जुगाड़ अपनी किसी फ्रेंड से करा दे। तुम कितने बेशरम इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है जो तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। रिया, मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तूने हमारी बात पर ध्यान नहीं दिया तो हम तेरी लव स्टोरी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने देंगे। तू हमारी स्टोरी नहीं चलने देगा? ऋतिक और मेरे बीच में कोई भी आया तो उसके साथ अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं ऋतिक से बहुत प्यार करती हूँ और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। इसलिए आज के बाद मुझे और ऋतिक को अलग करने के बारे में सोचना ही मत। अब हटो मेरे रास्ते से, आ जाते हैं बार बार बीच में। रोनी भाई, इसने आप पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया, हमें इसका कुछ इंतजाम करना चाहिए, वरना ये तो हमें कमजोर समझेगी। रजत, ये थप्पड़ इसने मुझे नहीं अपनी किस्मत पे मारा है। तू चिंता मत कर, इसका ऐसा इंतजाम करूंगा कि ये सारी जिंदगी पछताएगी। भाई, अगर आपने अभी इसका कुछ इंतजाम नहीं किया तो इसने आज तो थप्पड़ अकेले में मारा है और कल ये सबके सामने थप्पड़ मार सकती है और हमारी इज्जत मिट्टी में मिला सकती है। तू फिक्र मत कर, इससे पहले ये हमारी इज्जत मिट्टी में मिलाए उससे पहले ही मैं इसका इलाज कर दूंगा। चल अब चलते हैं। रिया, क्या बात है, आज मुझे तुम्हारा कुछ मूड खराब लग रहा है। कुछ नहीं ऋतिक, बस ऐसे ही। कुछ तो बात है रिया, वरना तुम ऐसा बर्ताव नहीं करती। मुझे बताओ क्या बात है। अब मैं क्या बताऊं ऋतिक तुम्हें, हमारी लव स्टोरी से लोग कुछ ज्यादा ही जलने लगे हैं। आज मुझे रास्ते में वो रोनी और रजत मिले। कुछ दिनों से वो लोग मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं। आज तो उन्होंने हद ही कर दी। वो कह रहे थे कि हम दोनों का चक्कर ज्यादा दिन तक नहीं चलने देंगे। क्या उन लोगों ने तुमसे इस तरह की बात की और तुमने मुझे बताया भी नहीं? चलो अब मेरे साथ चलो, मैं उनसे बात करूंगा। ये कह रही हो, चलो मेरे साथ आओ। हाँ भाई, तुम दोनों को क्या परेशानी है जो तुम इसे बार बार परेशान करते हो? आखिर क्या चाहते हो तुम दोनों? हम कुछ नहीं चाहते तुमसे, लेकिन तुम दोनों ये बताओ, रोज रोज इस तरह मिलकर
तुम क्या साबित करना चाहते हो? तुम दोनों अच्छी तरह से जानते हो कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, फिर भी तुम इसे परेशान क्यों करते हो? आखिर तुम्हें क्या जलन हो रही है इससे? हमें जलन क्यों नहीं होगी? तू दूसरे गांव से आकर हमारे गांव की लड़कियों के साथ इश्क लड़ा रहा है और तू हमसे कह रहा है कि हमें जलन क्यों हो रही है। हम सब ये अपनी आंखों के सामने नहीं होने देंगे। मुझे और रिया को प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम दोनों के बीच कोई आया ना तो मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। हम भी देखते हैं कि तुम दोनों हमारा क्या बिगाड़ लोगे। अपने जीते जी तुम दोनों को नहीं मिलने देंगे। अगर तुम लोग मुझे इससे नहीं मिलने दोगे ना तो मैं इससे शादी कर लूंगा, फिर देखता हूँ तुम लोग मेरा क्या करोगे। चलो रिया। भाई इस बार तो ये हमें शादी की धमकी देकर गया है। अगर इसने शादी कर ली तो फिर क्या होगा? शादी कर कैसे लेगा ये रजत? तू इसके बारे में पता तो लगा, फिर हम इसके घर जाकर इसके बारे में सब कुछ बता देंगे। फिर देखते हैं ये शादी कैसे करेगा। चल अब चलते हैं अभी तुम। चलो। मैंने शादी तो कर ली भैया को बिना बताए, लेकिन भैया को पता पड़ गया कि मैंने शादी कर ली है तो क्या होगा? क्या सोच रहे हो आप बैठकर? कुछ नहीं रिया, मैं ये सोच रहा हूँ अगर भैया को पता चल गया कि मैं तुमसे शादी करके तुम्हारे ही घर पर रह रहा हूँ तो भैया के दिल पर क्या बीतेगी। हाँ ऋतिक, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रहे हो, लेकिन मुझे तो इस बात का डर ज़्यादा है कि कहीं वो लोग तुम्हारे भैया को जाकर भड़का ना दे तुम्हारे खिलाफ। रिया, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। मैं थोड़े बहुत दिनों बाद भैया से खुद ही बता दूंगा कि मैंने शादी कर ली है और उनसे माफ़ी भी मांग लूँगा, फिर कुछ नहीं होगा। अब तुम एक काम करो, तुम घर की साफ सफाई करो, मैं कुछ सामान लेने जा रहा हूँ। ठीक है? ठीक है। हाँ। पर जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं थैला लेने जा रहा हूँ। आराम से जाना। ठीक है। रजत, ये ऋतिक का घर तो अच्छा खासा है। मुझे लगता है ये पैसे वाले लोग हैं। ऋतिक के भाई तो वो बैठी दिखे। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। आप लोग कौन हो? अरे आप नहीं जानते, हम ऋतिक के दोस्त हैं। ऋतिक के दोस्त हो तो तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना, ये लो बैठो। हाँ तो बताइए क्या बात है, कैसे आना हुआ? आना क्या भाई साहब, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। कुछ बताना चाहते हो? हाँ तो बताओ क्या बताना चाहते हो, क्या बात है? तुम कुछ जानते हो? तुम्हारा भाई वहाँ पर पढ़ाई करने के नाम पर क्या गुल खिला रहा है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मेरा भाई यहाँ से वहाँ पढ़ाई करने के लिए गया है और पढ़ाई कर रहा है। वो ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा जो तुम लोग कह रहे हो कि वो क्या गुल खिला रहा है। भाई साहब, आपको ऐसा लगता है कि आपका भाई वहाँ पर मेहनत से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। वो आपको पढ़ाई के नाम पर धोखा दे रहा है। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? मेरा भाई पढ़ाई के नाम पर मुझे धोखा देगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हाँ, तुम लोग उसके दोस्त हो तो तुम दोस्ती निभा रहे हो या दुश्मनी? भाई साहब, हम दुश्मनी नहीं, दोस्ती का फर्ज निभाने आए हैं। आपका भाई कामयाबी का रास्ता छोड़कर बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है और उसको सिर्फ आप ही रोक सकते हो, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। क्या बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है मेरा भाई? लेकिन कुछ दिनों पहले तो मैं उसके पास गया था, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि वो बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है। और तुम लोग कह रहे हो कि वो बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है, मैं रोक सकता हूँ उसे? देखो तुम लोग ना मुझे साफ साफ बताओ कि बात क्या है, इधर उधर की बातें मत करो। भाई साहब, अगर आप साफ साफ सुनना चाहते हो तो सुनो। आपके भाई ने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिसका काम ही लोगों को बर्बाद करना है, और उसे बर्बाद होने से आप ही रोक सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग झूठ कह रहे हो, क्योंकि मुझे अपने भाई पर पूरा भरोसा है। वो किसी भी कीमत पर
ऐसा कदम उठा ही नहीं सकता। तुम लोग कुछ भी कहो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर कोई यकीन नहीं है। इससे पहले कि मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूं, अगर तुम खुद ही चले जाओ तो अच्छा रहेगा, समझे? चलो निकलो यहाँ से। भाई साहब, अगर हमारी बात झूठ निकले तो हम तो जेल भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें जेल भेजने से पहले एक बार आप अपनी आंखों से तो देख कर आइए अपने भाई के पास जाकर कि झूठ क्या है और सच क्या है। ठीक है, मैं वहां पर जाकर अपनी आंखों से देखूंगा, तब मानूंगा कि असलियत क्या है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी बात झूठी निकली तो तुम लोगों को जेल जाने से दुनिया की कोई भी ताकत बचा नहीं सकती, समझे तुम लोग? जेल जाना ना जाना ये सब तो बाद की बात है। पहले आप इस एड्रेस पर जाके देखिए कि आपका भाई उस लड़की के घर पर ही रहकर आपकी इज्जत पर दाग लगा रहा है। ये लो। अगर तुम लोग इतने दावे के साथ ये बात कह रहे हो तो ठीक है, मैं इस एड्रेस पर जाकर अपनी आंखों से देखूंगा कि असलियत क्या है, तब पता चलेगा कि तुम लोग मुझसे झूठ कह रहे हो या सच। ठीक है, अब तुम लोग जाओ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। अगर ये लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं तो इसका मतलब तो यही हुआ कि ये सच ही कह रहे होंगे। लेकिन ऋतिक मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकता है? अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। ऋतिक, ऋतिक, अरे भैया आप आइए बैठिए। मैं यहाँ पर बैठे नहीं आया हूँ। तू मुझे ये बता, ये लड़की कौन है? भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे बिन बताए शादी कर ली। ये मेरी पत्नी है। क्या ये तेरी पत्नी है? तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं? एक बात बता, तू मैंने तुझे यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा या ये सब करने के लिए, इस गरीब लड़की से शादी करने के लिए भेजा तुझे? मैंने तुझे अच्छे संस्कार दिए, अच्छी परवरिश दी, और तूने मेरी परवरिश का ये सिला दिया है मुझे। शर्म नहीं आई तुझे? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि तेरे बड़े भाई पर क्या बीतेगी? भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैं रिया से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने इससे शादी की, वरना आपसे बताकर ही शादी करता मैं। करता होगा तू इससे प्यार, लेकिन मैं ऐसी शादी को नहीं मानता, क्योंकि शादी बराबर बालों से की जाती है, ना कि इस जैसी गरीब लड़की से, समझा तू? तुझे पता भी है इस जैसी गरीब लड़कियां क्या करती हैं? वो तुझ जैसे भोले भाले इंसान को ढूंढती हैं और अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसको बर्बाद करके निकल जाती हैं, समझा? भैया मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो धोखा देकर चली जाती हैं। मैं ऋतिक से सच्चा प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी की है। बस बस, ज्यादा शरीफजादी बनने की कोशिश मत कर मेरे सामने, समझी? तेरी कोई औकात नहीं है हमारे सामने। और तुझसे क्या कहूँ मैं? ऋतिक, तू अपनी औकात कैसे भूल गया? तूने इस मामूली लड़की से कैसे शादी कर ली? भैया प्यार में औकात नहीं देखी जाती, प्यार में दिल देखा जाता है, इसलिए मैंने रिया का दिल देखा है। ये गरीब जरूर है, लेकिन भैया दिल से गरीब नहीं है, इसका दिल बहुत साफ है। ऋतिक, दिल साफ होने से कुछ नहीं होता है, इंसान की औकात देखी जाती है। ये लड़की ना हमारे सामने कुछ भी नहीं है, इसलिए तू मेरी बात मान और इस फाइल पर साइन कर और इससे भी करा और मेरे साथ घर चल, समझा? इसी में सबकी भलाई है। ये ले। भैया ये सब क्या है और आप हम दोनों के साइन क्यों करवाना चाहते हो? आपको क्या जरूरत पड़ गई? ऋतिक, जरूरत है तभी तो मैं तुझसे साइन करने के लिए कह रहा हूँ। अगर जरूरत नहीं होती तो तुझसे साइन करने के लिए क्यों कहता? और तू जानना चाहता है ना कि ये सब क्या है, तो सुन, ये तलाक के पेपर हैं। तू इस पर साइन कर और इस लड़की से भी साइन करा और मेरे साथ घर चल। तलाक? भैया मैं इन कागजों पर साइन नहीं करूंगा। क्या बोला? तू साइन नहीं करेगा? ऋतिक, मैंने क्या तुझे बचपन से इसी दिन के लिए पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, माँ बाप का प्यार दिया कि तू एक दिन मेरे फैसले पर उंगली उठाएगा? ये देखने से पहले मैं मर जाता तो अच्छा था। भैया आप नहीं जानते कि एक तलाकशुदा औरत का दर्द क्या होता है, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ
कि आप हमें एक दूसरे से अलग मत कीजिए। अगर हम दोनों अलग हो गए तो हम दोनों जी नहीं पाएंगे। हमने जो गलती की उसके लिए हम शर्मिंदा हैं और आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं। आप हमें अपना लो भैया। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है लड़की, इन कागजों पर साइन कर और मेरे भाई का पीछा छोड़ दे। फिर चाहें तू इसके बदले में कुछ भी मांग ले, मैं हर चीज़ देने के लिए तैयार हूँ। बोल क्या चाहिए तुझे मेरे भाई की ज़िंदगी से जाने का? शादी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने ऋतिक से शादी की है और अब मैं इन्हीं के साथ रहूंगी। मैं तुम दोनों से और बहस नहीं करना चाहता ऋतिक, फैसला तेरे हाथ में है कि तू मेरे साथ रहेगा या फिर इस लड़की के। मेरी बात मान, पागल मत बन और इस फाइल पर साइन कर दे। अगर तूने इस फाइल पर साइन नहीं किए ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, समझा? इसलिए कह रहा हूँ, ले साइन कर दे। देख क्या रहा है, करना। समझ गया, तू साइन नहीं करेगा। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। रुको भैया। भैया आप ऐसा कदम मत उठाना, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगा। अगर ये बात है तो फिर ले कर साइन। ऋतिक, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे, फिर तुम मुझे तलाक क्यों दे रहे हो? अगर तुमने मुझे तलाक दे दिया तो तलाक का दाग मैं अपने दामन पर लेकर कैसे जी पाऊंगी? और अभी अभी तो तुमने मेरी मांग में सिंदूर भरकर मुझे सारी खुशियां दी थी और एक झटके में सारी खुशियां तुम मुझसे छीन कर ले जा रहे हो। तुम मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकते हो? देखो ऋतिक, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। रिया मेरी मजबूरी है, अगर मैं अभी भैया के साथ नहीं गया तो क्या पता ये गुस्से में कुछ अनहोनी कर बैठे। इसीलिए रिया मुझे माफ कर देना, मुझे जाना ही पड़ेगा। ये लो रिया, साइन करो। नहीं, मैं साइन नहीं करूंगी। नहीं रिया, तुम्हें साइन करने ही पड़ेंगे। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। रिया तुम्हें मेरे प्यार की कसम, साइन करो। आज प्यार हार गया और परवरिश जीत गई। मुझे छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? चलो भैया। नहीं ऋतिक, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। यार तुझे बात बताऊं, वैसे मुझे यकीन नहीं होता कि उस ऋतिक का भाई इतना तेज निकलेगा। उसने तो रिया को शादीशुदा से तलाकशुदा बना दिया। हाँ यार, तू सही कह रहा है। मुझे यकीन नहीं था कि हमारी साजिश कामयाब हो जाएगी, लेकिन कामयाब हो गई। अब यार किसी दिन उस रिया के पास चलेंगे, देख कर आएंगे उसे भी अपने प्यार पर कुछ ज़्यादा ही घमंड था ना। हाँ यार, जाना तो पड़ेगा उसके पास। उसने जो मेरे थप्पड़ मारा था उसका जवाब भी तो देना है उसको। अब हम कल ही उसके पास जाएंगे और जाकर बताएंगे कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, क्योंकि उसने हमें धमकी दी थी ना कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। इसलिए अब उसे बताएंगे कि देख हमने तेरा क्या बिगाड़ा है। तू सही कह रहा है। चल अब चलते हैं हम यहाँ से, उसके पास कल जरूर चलेंगे। चलो। और सुना रिया, क्या हाल है? आज तेरा आशिक तेरे साथ नहीं है, कहाँ गया वो? इस वक्त ऋतिक मेरे साथ नहीं है तो क्या हुआ? ऋतिक मेरी सांसों में बसा हुआ है, मेरे दिल में है ऋतिक। वो हमेशा मेरे साथ रहता है। हमने तो तुझसे पहले ही कहा था कि हमारी बात मान ले, लेकिन तूने हमारी बात नहीं मानी। अगर तू उस दिन हमारी बात मान लेती तो आज पागल नहीं होती। हाँ, मैं हूँ पागल, अपने प्यार के लिए, अपने ऋतिक के लिए। और मुझे विश्वास है
मुझे यकीन है कि मेरा ऋतिक एक दिन आएगा, अपनी रिया के पास आएगा। ऋतिक आएगा, जरूर आएगा। तू जिसका इंतजार कर रही है ना, उसका इंतजार करते करते तू बूढ़ी हो जाएगी, लेकिन वो तेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। वो आए या ना आए, इससे तुम्हें क्या मतलब? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? तुम्हें किसने बुलाया? तुम जाओ ना यहाँ से। हम तो तुझे ये बताने आए हैं कि तू अपनी मांग में सिंदूर ये क्यों भरती है, क्योंकि तू शादीशुदा नहीं, तलाकशुदा है। मैं अपनी मांग में सिंदूर ऋतिक के नाम का भरती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एक न एक दिन मेरे पति ऋतिक आएंगे, मेरे पास जरूर आएंगे लौटकर। हाँ, तेरा ऋतिक आएगा और जरूर आएगा। और तुझे पता है वो कहाँ आएगा? तेरे सपनों में। भाई चलो चलते हैं, ये तो पागल है। सबको ये लगता है कि मेरा ऋतिक कभी वापस नहीं आएगा, लेकिन मुझे यकीन है